दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो जो कि जंतर मंतर पर कानूनों में बदलाव के लिए हुए आंदोलन से संबंधित था, उस वीडियो में मैंने एक लाइन बोली थी जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। दरअसल मैंने उस वीडियो में संविधान के विषय में कहा था कि भारत में संविधान नहीं बल्कि बहुविधान चल रहा है। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और उन्होंने सवाल किया कि आप बिना किसी तथ्य के आधार पर संविधान पर उंगली उठा रहे हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पर तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी वीडियो हम आपके समक्ष लाते हैं वो सारे फैक्ट्स पर आधारित रहते हैं तथा बेहतर भविष्य के निर्धारण के मद्देनज़र वो सारी वीडियोस बनाई जाती हैं जिनको आपके लिए बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में एक विवादास्पद भरण पोषण का मुकदमा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पीड़ित तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। शाह बानो एक 62 वर्षीय महिला और 5 बच्चों की मां जिन्हें 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया था। मुस्लिम पारिवारिक कानून में पति पत्नी की मर्जी के खिलाफ ऐसा कर सकता था। अपने तथा अपने बच्चों की आजीविका के लिए कोई अन्य साधन न होने की वजह से उन्होंने अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचते पहुंचते 7 वर्ष बीत चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, रंगनाथ मिश्रा, डी.ए. देसाई, ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और E.S. वेंकट रमैया की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने की। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मत निर्णय में एक निष्कर्ष निकाला जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अपराध दंड संहिता की धारा 125 प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय का हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जीवन यापन के लिए उस महिला को जीविका दी जाए, लेकिन भारत के रूढ़िवादी मुसलमानों के अनुसार यह निर्णय उनके संस्कृति तथा विधान के खिलाफ था, जबकि संविधान के हिसाब से यह बिल्कुल सही था। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। उनके नेता और प्रवक्ता MJ अकबर तथा सैयद शहाबुद्दीन थे। इन्होंने मिलकर एक ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से एक संस्था बनाई और सभी प्रमुख शहरों में इस विषय को लेकर आंदोलन करने की धमकी दे डाली। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दबाव में आकर उनकी सारी मांगे मान ली और इसे धर्मनिरपेक्ष के उदाहरण के स्वरूप में पेश किया। कांग्रेस पार्टी ने, जिसे उस समय संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त था, एक कानून पास किया जिसने शाह बानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बिल्कुल पलट दिया। इस कानून के अनुसार हर वह आवेदन जो किसी तलाकशुदा महिला के द्वारा अपराध दंड संहिता की धारा 125 के तहत किसी न्यायालय में इस कानून के लागू होते समय विचाराधीन है, अब इस कानून के अंतर्गत निपटाया जाएगा, चाहे उपयुक्त कानून में जो भी लिखा हो। क्योंकि सरकार को उस समय पूर्ण बहुमत प्राप्त था, इसलिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उलटने वाला कानून आसानी से पास हो गया। शाह बानो मामले ने एक बार फिर भारत में समान नागरिक संहिता की बहस को तेज कर दिया। तो दोस्तों, इस केस के उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि संविधान को बहुविधान क्यों कहा गया है। और ऐसा केवल मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 44 का हवाला देते हुए यह बात कही है। यहाँ पर यह बात भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत में समान नागरिक संहिता लाने के संबंध में जो आर्टिकल 44 है वह एक डेड आर्टिकल अभी तक बना हुआ है। आर्टिकल 44 राज्यों को निर्देश देता है कि उचित समय पर सभी धर्मों के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। समान नागरिक संहिता का मतलब देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है, चाहे व्यक्ति किसी धर्म या समुदाय का हो। इसलिए इससे इतना तो स्पष्ट है कि भारत में संविधान पूर्ण रूप से तभी लागू हो पाएगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।